हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किलियानी संश्लेषण को समझाइए। एक्सप्लेन किलियानी सिंथेसिस। किलियानी संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी। किलियानी संश्लेषण की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किलियानी संश्लेषण, किलियानी फिशर संश्लेषण और भी बहुत सारे प्रश्न, जो भी सभी चीजें, सभी क्वेश्चंस का आंसर केवल एक, वो है किलियानी संश्लेषण की फुल डिटेल्स। तो एरन विनोस के ग्लूकोज से कैसे परिवर्तन होता है, आज हम सभी चीजों को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, किलियानी संश्लेषण। तो किलियानी संश्लेषण पढ़ने से पहले कुछ पोथी पढ़नी पड़ती है। तो ये पोथी को आप बाद में समझ लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही इसके डायग्राम्स को आप समझ लेंगे तो ये पोथी भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी और आप इसको अपने शब्दों में ही लिख लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके डायग्राम को डिटेल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी पोथी को पढ़ लेंगे। इसलिए मैं इसको पहले लिखा हूं क्योंकि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे तब आप इसको पहले लिखिएगा, या फिर आपको अगर चित्र याद है तो चित्र को पहले बना लीजिए, मतलब बाद में बना लीजिए जगह छोड़ करके, और फिर उसके बाद अपना एक्सप्लेन कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक बस पढ़ लिया जाए। किसी निम्न एल्डोज जैसे एल्डोपेंटोज को अगले उच्च एल्डोज जैसे एल्डोहेक्सोज में परिवर्तन किया जाता है। किलियानी संश्लेषण जो हमारा अभी कर रहे हैं, इसमें किसी निम्न एल्डोज हमारे पास रहेगा। एल्डोज मतलब CHO, एल्डोज एल्डिहाइड उसमें रहना चाहिए। किसी एल्डोपेंटोज को अगले उच्च एल्डोज, एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डोपेंटोज 5 कार्बन होंगे, तो उसको हम लोग एल्डोहेक्सोज 6 कार्बन में परिवर्तित किया जाता है। इसे ही हम लोग किलियानी संश्लेषण कहते हैं। अब इसको कैसे होता है उसको हम लोग अब देखते हैं, पोथी से पहले डायग्राम। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले प्राप्त हो रहा है एल्डोस। एल्डोस यहाँ पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, एल्डोपेंटोज बोल दिया गया क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है। ठीक है, पेंटोज मतलब होता है 5 कार्बन। ये हो गया हमारा एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज का जब हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करवाते हैं, H+ में रहता है और Cn- में रहता है। हाइड्रोजन के साइनाइड के साथ हम लोग जब एल्डोपेंटोज से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाता है साइनोहाइड्रीन। अब यहाँ पर साइनोहाइड्रीन किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप एक बार इमेजिन करिए, या फिर आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा जो है कार्बन में डबल बॉन्डिंग के में है। डबल बॉन्डिंग टूटता है तो यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, और जो हमारा साइनाइड होता है वो कार्बन के साथ क्रिया कर लेता है। बस सिंपल। ठीक है, तो हमारे पास साइनोहाइड्रीन आ जाता है। साइनोहाइड्रीन प्राप्त होने के पश्चात हमारे पास रहेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग जल अपघटन करते हैं। जलीय बेरियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग द्वारा जल अपघटन किया जाता है हमारे साइनोहाइड्रीन का। साइनोहाइड्रीन का जल अपघटन करवाएंगे तो मिश्रण में हमारे पास तनु H2SO4 का एक निश्चित मात्रा होती है, जो कि हमारा जो बेरियम सल्फेट, जैसे हम लोग इसका जल अपघटन करवाए तो एक अवक्षेप प्राप्त होता है, उसको हम लोग अवक्षेप को छान लेते हैं तो हमारा इसमें इस प्रकार से 6 कार्बन परमाणु वाला पॉलीहाइड्रोक्सिल अम्ल बन जाता है। इसको आपको समझना होगा। बेरियम सल्फेट का जल अपघटन करवाए, फिर H2SO4 का कुछ अवक्षेप निश्चित मात्रा डालते हैं, जिससे ये बेरियम सल्फेट में बदल जाता है, और इस बेरियम सल्फेट विलयन को जब हम लोग छानते हैं तब ये पॉलीहाइड्रोक्सिल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और हम इसे पॉलीहाइड्रोक्सिल अम्ल बोल देते हैं। 6 कार्बन परमाणु वाला बन जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें शुष्क होने तक वाष्पन की क्रिया करवाते हैं, जिससे वाष्पन की क्रिया से हमारा H2O जो होता है वो निकल जाता है। इसमें केवल खुला हम इसको छोड़ देते हैं, जिससे धीरे धीरे ये वाष्पन होता है इसमें, और वाष्पन होने से यहाँ पर H2O जो होता है वो हमारा निकल जाता है, और H2O निकलता है तो हमारे पास इस तरीके से बॉन्डिंग बन जाती है। H2O निकल गया, यहाँ से हमारे एक हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ से हमारे एक हाइड्रोजन और OH और यहाँ से H, OH और H निकल गए तो ये बन गया हमारा, जुड़ गया डायरेक्टली। और हमारे यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर में हमारे पास है COOH और यहाँ पर है OH, तो OH और H निकल गए हाइड्रोजन, और जो हमारा ऑक्सीजन था वो डायरेक्टली इसके साथ जुड़ जाता है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाता है जिसे हम लोग गामा लैक्टोन कहते हैं। ठीक है, गामा लैक्टोन जब हमारा ये डायरेक्टली जुड़ जाता है इससे, और हमारे पास 6 कार्बन होते हैं तो हम इसे गामा लैक्टोन कहते हैं। अब गामा लैक्टोन का जब हम लोग अपचयन करवाते हैं, मतलब हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है,
अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है तो यहाँ पर हमारे पास CHO, यहाँ पर हमारा O करा है, ये है बस H जुड़ जाता है, बॉन्डिंग टूट जाती है, ये यहाँ पर यह ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर एक H और आ जाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन H2, एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए दोनों में और हमारे पास प्राप्त होता है एल्डोहेक्सोस, 6 कार्बन परमाणु वाला। हम लोग इसको एल्डोपेंटोस से एल्डोहेक्सोस में परिवर्तित कर दिए। बस इन्हीं स्टेप्स को आपको लिखना था। यही हमारा हो जाता है क्लियानी संश्लेषण। अब क्लियानी संश्लेषण को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए आप जो भी चीज को लिखे हैं उसका फुल डेरिवेट कर दीजिए पोथी में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने चित्र देखा, उस चित्र को केवल डेरिवेट करना है। एल्डोपेंटोस को तनु हाइड्रोजन साइनाइड, सेम चीज। जब एल्डोपेंटोस को हम लोग तनु हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रीन प्राप्त करते हैं, साइनोहाइड्रीन प्राप्त हो गया, साइनोहाइड्रीन का जलीय विघटन करवाते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विघटन करते हैं और फिर उसके पश्चात हम जब H2SO4 का परिकलित मात्रा मतलब एक निश्चित अमाउंट को इसमें क्रिया करवाते हैं मिश्रण, मतलब हमारा H2SO4 का एक निश्चित मात्रा जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड का जल वाले जलीय में डालते हैं तो यह बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इस बेरियम सल्फेट के अवक्षेप को हम लोग छान लेते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 6 कार्बन परमाणु वाला पॉलीहाइड्रोक्सिल अम्ल। पॉलीहाइड्रोक्सिल अम्ल प्राप्त होने में थोड़ा सा झंझट है पर इतना भी मुश्किल नहीं है। केवल आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस और हमारे H2SO4 को याद रखना है और जल अपघटन हो रहा है उसको याद रखना है। बाकी चीजें तो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएंगी। बेरियम हाइड्रोक्साइड का जल अपघटन, फिर हम H2SO4 का कुछ निश्चित मात्रा मिलाते हैं जिससे हमें पास बेरियम सल्फेट का कुछ अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को छान लेने के पश्चात हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सिल अम्ल प्राप्त होता है जिसका कार्बन होता है 6। अब हमारा अगले पद में होता है कि जब हम शुष्क होने के बाद यहाँ पर अगले पद में जलीय विलयन में पॉलीहाइड्रोक्सिल अम्ल शुष्क होने तक हम वाष्पन कराते हैं। सिंपल शुष्क होने पर वाष्पन करवाते हैं जिससे हमारा हाइड्रोजन जो हमारे जल के अणु हैं वो निकल जाते हैं जिससे हमारे पास प्राप्त हो जाता है गामा लैक्टोन। अब इस गामा लैक्टोन का हम लोग अपचयन करवाते हैं जो हमारा H+ मतलब हमारे हाइड्रोजन का जुड़ना, और अपचयन करवाने से इसमें मंद अम्ल विलयन और सोडियम अमलगम को से कराने से हमारे पास एल्डोहेक्सोस प्राप्त हो जाता है। अम्ल विलयन हमारा Na और Hg का जब हम इसमें करवाते हैं सोडियम अमलगम से तो इसमें एल्डोहेक्सोस प्राप्त हो जाता है। वही अपचयन आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, जब हम अपचयन करवाते हैं तो ये डायरेक्टली एल्डोहेक्सोस प्राप्त हो जाता है, इसका 6 कार्बन परमाणु। बस, तो ये हो गया हमारा क्लियानी संश्लेषण। और इसमें जो भी चीजें होंगी थोड़ी बहुत जो भी चीजें हों उसको मुझे कमेंट बताइएगा, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। और शंका कुछ भी नहीं रखनी चाहिए अपने दिमाग में, सभी शंकाओं को दूर कीजिए कमेंट में फटाक से। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।